Hello बच्चों, let us see the question. The question says, when 12.49 gram of a sample of pure barium carbonate and impure calcium carbonate containing some calcium oxide was treated with dilute HCl, it evolved 168 ml of carbon dioxide at NTP. ठीक है, हमने प्योर BeCO3 और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया है जिसमें कुछ कैल्शियम ऑक्साइड भी प्रेजेंट था। इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं HCl के साथ तो हमें CO2 मिलता है। एट NTP कितना मिलता है, वो हमें 168 ml मिलता है। फ्रॉम दिस सोल्यूशन BaCrO4 वॉज प्रेसिपिटेटेड। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हम जो बेरियम क्रोमेट होता है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, फिर उसको फिल्टर किया जाता है, देन वॉश किया जाता है। द प्रेसिपिटेट वॉज डिजोल्व इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूटेड टू 100 ml। फिर उस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिजोल्व किया जाता है, फर्दर उसको और डाइल्यूट किया जाता है 100 ml तक। तो व्हेन 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विद KI सॉल्यूशन, फर्दर क्या कहा जाता है कि जब इस जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है उसका हम 10 ml ले लेते हैं, उसको हम ट्रीट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से, तो यहाँ से आयोडीन लिबरेट होती है which required exactly 20 ml of 0.5 नॉर्मल हाइपो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आयोडीन लिबरेट हुआ उसको लिबरेट करने के लिए यहाँ पे हमने 20 ml रिक्वायर्ड था 0.5 नॉर्मल हाइपो सॉल्यूशन का Na2SO3 का। हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने का आ गया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन द सैंपल। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट था उसका हमको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करने को कहा गया है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे मास नहीं दिया गया है, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो सैंपल हमने लिया था उसमें बेरियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था और कैल्शियम ऑक्साइड था। टोटल जो इसका वेट है वो हमको कितना दिया गया है, 12.49 का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो अलग अलग कंपाउंड्स हमारे पास है इनके मासेस को अज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट मास ऑफ बेरियम कार्बोनेट को हम x ग्राम मान लेंगे। ठीक है ना, इसी तरह हमने अज्यूम कर लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का मास, इसको y ग्राम से अज्यूम कर लिया है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो प्रेजेंट है उसका मास हमने कितना अज्यूम कर लिया है, z अज्यूम कर लिया है। ठीक है ना, अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सैंपल का जो टोटल मास है वो कितना है, 12.49 ग्राम से, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, ये 12.49 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है ना, 12.49 ग्राम्स हो जाएगा, ये हमारा हो गया। इसको इक्वेशन 1 हम अज्यूम कर लेते हैं। फर्दर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे जो है जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, बेरियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 गैस लिबरेट होती है 168 ml एट NTP। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जो मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स होंगे वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के हमेशा बराबर होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या क्या है, रिएक्टेंट्स हमारे पास है बेरियम कार्बोनेट है और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट प्लस मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2, दिस शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 गैस। ठीक, अब मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इससे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, और इन नंबर ऑफ मोल्स को जब भी हम क्या करेंगे, n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाता है, हमारे पास क्या जाता है, इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। अब मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो इक्विवेलेंट्स को हम जब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 1000 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। ठीक है ना, तो मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला है, इसको हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो अगर बेरियम कार्बोनेट की बात करें तो बेरियम कार्बोनेट हमको कितना दिया गया है, बेरियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, x है, कितना हमारे पास x है, तो इसको हमने x अज्यूम किया है अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, बेरियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 197। ठीक है ना,
तो अगर बात करें यहाँ पे एन फैक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे। एन फैक्टर तो एसिड्स और बेसिस का होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर होता है जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस है। जैसे बेरियम कार्बोनेट हमारे पास है ना, तो बेरियम कार्बोनेट जब डिसोसिएट होगा तो क्या करेगा, एक बेरियम आयन प्रोड्यूस होगा और एक कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होगा। तो जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं, जो नंबर ऑफ आयंस होंगे उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट के लिए क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर n=2 हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी क्या रहेगा, n=2 ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिमिलरली जब कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हमने कितना माना है, y अज्यूम किया है, एंड डिवाइडेड बाय इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा दैट इज 100 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ओके, इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O, सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2। अब CO2 के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे हम निकालेंगे, तो हमको क्या पता है कि एट NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है जो एक मिनट, 22,400 ml, 22,400 ml किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल में कितना होता है, कितने ml होते हैं, किसी भी जो है गैस का, किसी भी स्पीसीज का जो 1 मोल अगर लेते हैं तो उसमें इतने ml होंगे, उसका वॉल्यूम होगा। तो दिस इंप्लाइज हमें कितना दिया गया है, NTP 168 ml दिया गया है ना, तो 168 ml किसके इक्वल हो जाएगा, 168 ml हो जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाइड बाय 168 डिवाइड बाय 22400। ठीक है, ये मोल्स आ जाएंगे ना यहाँ पे, तो यानी कि इसके हमने मोल्स पहले ही निकाल लिए, तो मोल्स हमारा कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करते थे, तो मोल्स हमने यहाँ पे निकाल लिए, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 168 डिवाइड बाय 22,400 मोल्स। ठीक है, फर्दर क्या करेंगे, इसका वैलेंसी फैक्टर देखेंगे। ठीक, अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके ये गैस है तो इसका तो ये डिसोसिएट तो होगा नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 44 होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 22 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगेन ml में मिली इक्विवेलेंट में करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे क्या, अब इसको सॉल्व करेंगे जब यहाँ से, जब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से ये आएगा हमारा 200 है, कितना आ जाएगा ये 200A, सॉरी 200x प्लस 394 प्लस 394y इज इक्वल्स टू 295.5। ठीक है ना, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 हमने अज्यूम कर लिया है, दिस इज 4। फर्दर यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जब प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व किया गया सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर डाइल्यूट किया जाता है 100 ml में, उसका 10 ml लिया जाता है, उसको ट्रीट करते हैं कि पोटेशियम हाइड्राइड सॉल्यूशन के साथ, जहाँ से हमको क्या मिलता है, आयोडीन गैस लिबरेट होती है। और ये किससे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है हाइपोसोल्यूशन से। तो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो यानी कि जब रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है तो उसको भी कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे हम। तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन में मेंशन किया है कि जो बेरियम का क्रोमेट है वो पहले प्रेसिपिटेट होगा ना, तो यानी कि जो बेरियम कार्बोनेट हमारे पास था वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, बेरियम क्रोमेट में कन्वर्ट होगा ना। ठीक है ना, बेरियम क्रोमेट में हो गया। अब फर्दर क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो कैसे हो रही है यहाँ पे, कि जो हमारा क्रोमेट है, सॉरी जो क्रोमियम +6 है वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके यहाँ पे क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे क्रोमियम +3। और वहीं जो हमारा आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड वाला, वो क्या करेगा, वो आयोडीन में हो रहा है ना, वो आयोडीन गैस में लिबरेट, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन में +2 इलेक्ट्रॉन्स। इससे हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, यहाँ से हमको पता चलेगा क्या कि जो मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेरियम क्रोमेट होंगे ना, बेरियम क्रोमेट। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन। ओके, हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, 10 ml सोल्यूशन लिया था, किसका, ये प्रेसिपिटेट का, यानी कि बेरियम क्रोमेट का हमने 10 ml सोल्यूशन लिया था। और नॉर्मलिटी हमें दी गई है इतनी 0.5 नॉर्मल दी गई है। ठीक है ना, 100 ml के लिए। तो हम क्या करेंगे इसको, अगर मोलैरिटी मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ से मोलैरिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले हम अगर हम बात करें बेरियम कार्बोनेट की, तो बेरियम कार्बोनेट के लिए मैंने क्या कहा था, मास इसका हमने x अज्यूम किया है,
डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 197 डिवाइड बाय, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो है वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना होगा 2 होगा अगेन, इज इक्वल सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पे 1000 का मिल इक्वलेंस निकालने के लिए, इज इक्वल्स टू, जब बेरियम क्रोमेट की जब बात करेंगे तो बेरियम क्रोमेट का हमको कितना लग रहा है यहाँ पे, ओके सॉरी बेरियम क्रोमेट बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइपोसोल्यूशन हमको 20 ml लग रहा है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मलिटी मोलैरिटी हमने निकाली कैसे 0.5 नॉर्मल है इंटू 100 ml, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय 100 ml ले रहे हैं यहाँ पे, डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x विल बी इक्वल टू 0.656 ग्राम्स, यानी x का हमने मास निकाल लिया, x हमारे पास क्या था बेरियम कार्बोनेट था, ठीक है ना। तो बेरियम कार्बोनेट का हमने मास निकाल लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते तो यहाँ से y की वैल्यू, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो यहाँ से जो है y की वैल्यू आ जाएगी ना, और यहाँ से अगर y की वैल्यू आएगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देयरफॉर दिस इंप्लाइज, यहाँ से देखते हुए हमें दिस इंप्लाइज यहाँ से y कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.417 ग्राम। y हमारा क्या था, y था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया, देयरफॉर अगर x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ से z आ जाएगा, z हमारा क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड का होगा मास, तो z हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.176 ग्राम, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया है, एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज निकाल ली हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ सीईओ इन द सैंपल, ठीक। तो सीईओ का परसेंटेज निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज ऑफ सीईओ कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सीईओ, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सैंपल, और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 100% हो जाएगा। मास कितना है CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या है हमारा, Z के इक्वल है ना, तो Z हमारा कितना है 0.176 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है हमारे पास 12.49 ग्राम्स, 12.49 ग्राम्स, यहाँ भी ग्राम्स में था, ये भी ग्राम्स में था, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू 14.09%, यानी कि जो परसेंटेज है कैल्शियम ऑक्साइड का इन द सैंपल वो कितना है हमारा 14.09% है। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।